students, first year. Now we will discuss character sketch of Uncle Podger. अंकल पॉजर हैंग्स ए पिक्चर प्लस जो चैप्टर है जिसको लिखा है जीरम के जीरम ने, ये ब्रिटिश ऑथर है, ब्रिटिश का लेखक है ये। तो इसने जो लिखी है स्टोरी में सब आप देखते हो कि अंकल पॉजर के आसपास ही घूमती, ठीक है। तो इसका हम स्केच करेंगे, स्केच ऑफ अंकल पॉजर। आप अपनी बुक्स खोल लीजिए, पेज बताती हूँ मैं आपको। 219 इसके अभी हम रीट्रांसलेशन करते हैं। आप बुक्स खोलिए, बुक्स में से देखिए, तभी आपको पता चलेगा। जो इसमें लाइन अनइम्पॉर्टेंट होगी, जो ज़रूरत नहीं होगी, वो इसमें मैं छोड़ दूँगी। तो आपने करैक्टर लिखना है, शॉर्ट में लिखना है, लेकिन सही लिखना है, यानी आपके जो सेंटेंस हैं वो सही होने चाहिए। अगर सेंटेंस गलत हो गए तो नंबर कट जाते हैं। शॉर्ट लिख दो तो कोई बात नहीं, ठीक है। देखिए, खोलिए बुक्स अपनी। राइट ए ब्रीफ करैक्टर स्केच ऑफ अंकल पॉजर। मेन अंकल पॉजर का शॉर्ट सा आप करैक्टर स्केच लिखो। तो इसमें उसका आंसर है अंकल पॉजर इज अ मेन करैक्टर ऑफ द स्टोरी। ये मैंने लाइन आपको पहले भी बताई है कि ये इंपॉर्टेंट है, हर एक करैक्टर में ये लाइन चलेगी, इसलिए एक लाइन को बार बार लिख के देख लीजिए, कम से कम एक लाइन तो ठीक हो, अगर याद नहीं हुआ तो ये मेन करैक्टर है इसका स्टोरी का। As the title clearly indicates that around Uncle Podger characters, तो जो इसका जो करैक्टर है, जो ये स्टोरी है, वो सारी अंकल पॉजर के आसपास ही घूमती। मेन करैक्टर है। अगर ये लाइन आप नहीं भी लिख सकते तो ऐसे लिख लीजिए, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अंकल पॉजर। क्या लिखोगे? द होल स्टोरी रिवॉल्व्स, लास्ट वाला देखो, कॉमा के पीछे जो दिया ना शब्द, द होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड अंकल पॉजर। बस इतने में लाइन आपकी कवर हो जाएगी। ही इज अ फनी करेक्टर, मीन बड़ा ही हंसी मजाक वाला उसका करेक्टर है। एंड ओवर कॉन्फिडेंट करेक्टर, मीन अपने आप को, एक तो आत्मविश्वास होता है ना, एक ज़्यादा ही विश्वास हो जाता है, तो उसमें भी आदमी मार खा जाता है। He can never do anything quietly. वो किसी भी काम को अगर हाथ में लेता है, किसी भी काम को करता है, तो उसको नीटली नहीं कर पाता, साफ तरीके से नहीं कर पा सकता, ना क्वाइटली कर सकता है। क्वाइटली मीन एकदम शांति से, कोई शांति से धीरे से काम नहीं कर सकता। क्या करता है? हंगामा मचा देता है, घर में अफरा तफरी मच जाती। He proves his fussy nature when he undertakes to put up a picture on the wall. जब वो दीवार पे उस तस्वीर को टांगने वाला था या टांगना थी उसने, तो उस समय उसका जो करैक्टर है वो दिखाई देता है। उसका जो बिहेवियर है वो एकदम से शोर मचाने वाला, ज़्यादा ही शोर, घर में शोर मचा दिया, जैसे पता लगे बाहर वालों को कि ये व्यक्ति कोई काम कर रहा है। एक तो है व्यक्ति काम करते हैं शांति से कर लेते हैं, और एक व्यक्ति शोर मचा के काम करते हैं। तो इसी तरह की इसकी नेचर। ही इज़ वेरी मच कॉन्फिडेंट, ये बात, ये लाइन दोबारा आ गई है। ही वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट, उसको पूरा विश्वास, बहुत ज़्यादा विश्वास था, टू डू दिस टास्क बाय हिमसेल्फ, कि वो ये काम को खुद ही कर लेगा। क्या? ओवर कॉन्फिडेंट है, मीन उसको विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि वो काम अकेला ही कर लेगा। लेकिन होता क्या है? बट ही ग्रेजुअली इन्वॉल्व्स अ होल हाउस इन इट। लेकिन बाद में क्या करता है? सारे घर को काम पे लगाता है, यानी सारे घर के जितने भी मेंबर्स हैं ना, सबको काम पे लगाता है। किसी को कील लेने के लिए देता है, किसी को कील का साइज बताने के लिए बोल देता है, किसी को कहता है लेटर लेके आओ, किसी को कहता है रूल लेके आओ, किसी को कहता है किचन में से चेयर लेके आओ, किसी को कहता है लाइट पकड़ो ताकि मैं कील लगा दूँ। ही असाइंस डिफरेंट टास्क टू द होल फैमिली, सारे परिवार के लोगों को काम पे लगा देता है। ही इज इनकैपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन नीट वे। ये लाइन दोबारा आ गई, वैसे पहले हमने बोल दिया है, नीटली वो नहीं कर पाता काम।
असमर्थ है किसी भी काम को नीट तरीके से सफाई से करने के लिए, असमर्थ है, नहीं कर पाता। ही क्लेम्स, ही ब्लेम्स होगा, ही ब्लेम्स अदर्स, या क्लेम्स नहीं है, ब्लेम्स है, ही ब्लेम्स अदर्स, वो दूसरे लोगों पे दोष लगा देता है विदाउट रियलाइजिंग, ये उनको पता नहीं, अनुभव नहीं होता दूसरे लोगों पे कैसे ब्लेम करता है, उनको दोषारोपण क्यों करता है, क्योंकि व्हेन हिज ओन मिस्टेक, क्योंकि जब उसकी अपनी गलती होती है तो आप गलती खुद करता है और तो ब्लेम दूसरों को कर देता है, दोषारोपण दूसरों के ऊपर कर देता है। ये कब हुआ आप जानते हैं कब हुआ? जब वो कुर्सी पे बैठा हुआ था, ठीक है, कोट उसके नीचे था, तो घर के लोगों को वो काम पे लगाया हुआ था, फिर सारे लोगों को कहता है कि आप 6 लोग मेरे कोट को नहीं देख सकते, एक कोट है, 6 लोग हो, आप देख नहीं सकते, देखो इसको कहाँ पे रखा है, आप ये भी नहीं ढूंढ सकते। तो फिर उसको याद आता है कि मैं ही बैठा हूँ उसके ऊपर, या उसकी पत्नी याद दिलाती, कोई उसको याद दिलाता है, तो फिर एकदम से उठता है, कहता है रहने दो, मैंने कोट खुद ही ढूंढ लिया, आप नहीं ढूंढ पाते, फिर भी यानी ब्लेम दूसरों को करता है। He blames others without realizing his own mistake, अपनी गलती को नहीं मानता, उसको रियलाइज नहीं करता कि मेरी गलती है। When everyone looked for his coat, जब सब लोग उसके कोट को देखने के लिए घर में इधर उधर घूमने लगे, तो उस समय इसने ये ब्लेम किया था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? इट इज फाउंड, बाद में उनको पता चला कि दैट ही इज कटिंग ऑन हिज कटिंग नहीं लिखा, ये गलत है, ही इज सिटिंग ऑन हिज कोट, कि वो खुद ही उसके अपने कोट के ऊपर बैठा हुआ, कटिंग नहीं है, ये सिटिंग है। ही इज फॉरगेटफुल नेचर, फॉरगेटफुल बाय नेचर, उसका स्वभाव ही है क्या? भूलने वाला, बात को भूल जाता है, बात को बार बार भूल जाता है। He loses the hammer now, अब उसका हथौड़ा गुम हो जाता है। And fixed point on the wall, उसके बाद वो वॉल पे जो उन्होंने जो पॉइंट लगाया था वो गुम हो जाता है, उसको भूल जाता है, क्योंकि पॉइंट कितने लगा दिए थे, अब पता ना चले कि कौन से पॉइंट पे इसने उस तस्वीर को टांगना है या कील लगाना है। He loses things himself but holds others responsible, खुद चीज़ें गुम करता है और दूसरों को रिस्पॉन्सिबल, उनको उत्तरदायी बना देता है। खुद चीज़ें गुम करता है और दूसरों को उत्तरदायी बना देता है। He spoiled the entire wall and the picture is crooked, ठीक है, सारी दीवार को उसने स्पॉइल कर दिया, सारी दीवार को उसने खराब कर दिया, लेकिन जो पिक्चर थी, जो तस्वीर थी, वो टेढ़ी मेढ़ी, ठीक नहीं लगी। ही इज एन असेंट्रिक, बड़ी अजीब सी उसकी नेचर है, असेंट्रिक है, अजीब व्यवहार करता है वो। ही इज फनी कैरेक्टर, इसकी भी जरूरत नहीं, ही क्रिएट्स ए मैस ऑफ मीन, शोर मचा देता है, रौला रौला डालता है, घर में कोलाहल मचा देता है। ही इज फनी कैरेक्टर प्रोवोक्स लाफ्टर, लेकिन उसका जो अजीब सा फनी सा कैरेक्टर है, उसके साथ क्या होता है, हंसी आती है। जब सब इस स्टोरी को पढ़ते हैं ना, तो बहुत हंसी आती है, कभी किसी को काम पे लगाना, कभी किसी को लगाना, कभी किसी को कुछ कहना, तो उस समय हंसी आती है। तो बाद में क्या करता है कि वो देखो, ये जो लाइन है ना, ही फील्स प्राउड, जो मैंने लास्ट वाले आपको क्वेश्चन में बताई ना, वाई सम पीपल, सेम की सेम लाइन में वही लिख लो। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड अंकल पॉजर से एट द एंड, लास्ट में उसने क्या कहा, ये वही लाइन लिख दो, तो ये आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में हम एक लाइन और लिखेंगे इसमें, दस एट लास्ट वी कैन से, मीन अंत में हम ये कह सकते हैं, देखो कोई भी आपने बड़ा क्वेश्चन लिखना हो तो ये लाइन लास्ट में ये भी लिखनी है, ताकि उसमें सारे आपके कैरेक्टर का निचोड़ आ जाए। लास्ट में लाइन जो लिखते हैं, दस वी कैन से दैट अंकल पॉजर इज ए लवेबल कैरेक्टर, फिर भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है, लवेबल कैरेक्टर है, चाहे उसमें इतने सारे दोष हैं, चाहे उसमें इतने सारे दोष हैं, फिर भी ये कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही लवेबल है, बहुत ही, क्योंकि सबको हंसाता है, सब लोग इसमें हंसते हैं, खुश होते हैं, जो वो काम करता है, जिस तरीके से करता है, उसमें सब लोग खुश होते हैं, इसलिए ये कैरेक्टर बहुत। लास्ट में ये लाइन आप लिख सकते हो,
किसी भी करैक्टर में जो, जैसे आपने सारी स्टोरी पढ़ ली तो आपको पता चल गया कि उस करैक्टर का उसका एक एक पॉइंट कौन सा था, तो वो पॉइंट आप लास्ट में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये अंकल बॉजर का करैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आपके अभी तो इस पेपर में तो नहीं आएगा, लेकिन जो सेकंड सेशन आपका होगा उसमें ये आपको जरूर आएगा और फाइनल में भी आएगा। बहुत आता है ये करैक्टर, इसलिए इसको भी रट्टा लगा दो अच्छी तरह याद करो। इसको बार बार आप कॉपीज पे लिख के देख लीजिए, लिखो और खुद ही गलतियाँ निकालो। देखो इसमें है क्या, कौन कौन सी गलती है, कौन कौन से जो पॉइंट है उसके हमें स्पेलिंग नहीं आते, स्पेलिंग आप देखिए, तभी आप इसको अच्छी तरह से लिख पाओ। ठीक है बच्चों, ओके, वी विल मीट अगेन।